आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है और उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये अधिकतर जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, पदार्थ का नाम यहाँ लिख दिए हैं और अम्ल का नाम यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, जो संतरा या नींबू का रस है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा या नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल। उसके बाद सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मौलिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टार्टरिक अम्ल। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस या अम्ल रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टैनिक अम्ल। उसके बाद बात करें विटामिन सी का कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे भी करके आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, संतरे या नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल, सेव में मौलिक, इमली में टार्टरिक, सिरका में एसिटिक, दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, अमाशय रस या अम्ल रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद बात करें पदार्थ का। देखिए, पदार्थ और उसका पीएच मान का, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.0, नींबू रस का 2.5, सिरका का 3.0, टमाटर रस का 4.1, पसीना का 4.5, अम्ल वर्षा का 5.6, पेशाब का 6.0, दूध का 6.5, शुद्ध जल का 6.0, आंसू का 7.3, खून का 7.4, पीठ का 7.5 से 8.8 और चूना जल का होता है 11। ठीक है, ये है पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है और किस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है, ये यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप क्या कीजिए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप इसको क्या कीजिएगा, कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। ठीक है, आप आराम से इसको पहले तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा, पूछ देगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए, सिरका है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताना पड़ता है। ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, मौलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो हमारा सही जो आंसर होगा क्या होगा, एसिटिक अम्ल। तो ऐसे, ठीक है, जैसे इसमें क्या बात करें तो बोल देगा कि टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है और ऑप्शन दे देगा 1.0, 2.5, 3.0, 4.1। तो हमारा सही आंसर जो होगा 4.1। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है पहले ही बोल दिए हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी बोल रहे हैं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं इसको कि इसको आप कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के व्यू से, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।